बहुत पहले किसी राज्य में एक राजा था। उसके राज्य में पानी नहीं बरस रहा था। पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। जनता त्राहि त्राहि करने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग भूखों मरने लगे। राजा को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि गरीबों और पीड़ितों की मदद करने में खजाना खाली हो चुका था। राजा ने कुछ विद्वानों से इस समस्या का हल पूछा तो उस विद्वान ने कहा, इसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ कराना पड़ेगा। मेघ और वरुण देवता को खुश करने के लिए कम से कम 21 दिनों तक काशी के विद्वानों द्वारा वरुण यज्ञ और जाप करवाना पड़ेगा। राजा ने इस यज्ञ का खर्चा पूछा तो विद्वानों ने कहा, जितने दिन जाप चलेगा उन विद्वानों की प्रतिदिन की मजदूरी 1000 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। उनके भोजन, जलपान, शयन की उचित व्यवस्था, कुछ दक्षिणा और वस्त्र आदि का दान चाहिए। बस अब आपसे कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं लिया जाएगा। विद्वान ने सोचा, ऐसा अवसर तो बार बार नहीं मिलने वाला है, इसलिए राजा के खजाने में जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी खींच लेना ही चाहिए। बाकी साज सज्जा, भंडारा आदि में जो भी खर्च आप कर सकें वह आप पर है। उस राजा ने कहा, पंडित जी, सारी व्यवस्था आपको ही करनी है। जल्दी से जल्दी यह यज्ञ शुरू करा दीजिए, जिससे बरसात हो और जनता सुखी हो सके। फिर क्या था, पंडित जी को कुछ धन एडवांस दे दिया गया। अगले हफ्ते में ही पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया। फिर क्या था, निश्चित दिन को पंडित जी के साथ 11 भगवाधारी युवा विद्वान ब्राह्मण मस्तक पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाए, हाथ में ग्रंथ, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए काशी से चले आ रहे हैं। यह सब खेल तो पंडित जी का ही रचाया हुआ था। पंडित पुरवा प्रसिद्ध विद्वानों का बहुत पुराना गांव रहा है। सब वहीं के थे। इन सब ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। काशी तो बहुत दूर है। पंडित जी ने सबको सिखा रखा था। कोई पूछे तो कह देना, हम काशी से आए हैं, संस्कृत में दीक्षित हैं, ज्योतिष शास्त्र, भविष्य शास्त्र, सारे शास्त्रों का हमको ज्ञान है। राजा साहब की व्यवस्था चाक चौबंद थी। भोजन, जलपान, फलाहार, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। यज्ञशाला विधिवत बनाई गई थी। ध्वनि विस्तारक की व्यवस्था नहीं कराई गई थी, न क्योंकि पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि मंत्र जाप मौन होगा। जाप चलते समय राजा के सिवा और कोई वहां नहीं जा सकता था। पंडित जी जानते थे राजा को संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है। अगले दिन से जाप शुरू हुआ। हाथों में माला लेकर बैठकर सभी पंडित मन के खिसका रहे थे। वह सब आपस में मंत्र बोल रहे थे। का जपी, जब कुछ औते नहीं। दूसरा बोला, ये पंडितवा मरवाई दे। तीसरा बोल रहा था, चुप रहो यार, धीरे बोलो। पंडित कह रहा था, अरे कुछ न बोलो, बस मुंह डलावत रहो। पांचवा कह रहा था, जौन ये जपें तौन हम जपी। छठा कह रहा था, जौन सब जपें वह हम जपी। आठवां बोला, ये ठगी कब तक चली। अगले ने कहा, ये सब ऐसे चला करिए, रुपया रोज बना करी। एक ने कहा, पकड़ा जइहो तब पता चली। अगले ने कहा, चिंता कुछ न करो, गुरु घंटाल पंडितवा सब संभाल ले। वाह ईश्वर, तुम्हारी भी कृपा बड़ी निराली है। संयोग देखिए, तीसरे दिन खूब झमाझम बारिश हुई।
पंडित का तो भाव सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुंह मांगा इनाम मिला। 21 दिन बाद वरुण यज्ञ का समापन कराया गया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।